क्या आहना सच में हमेशा इस घर में सम्मान के साथ रह पाएगी? क्या पलटू और ठाकुर जी अपनी चालों से बाज आएंगे, या फिर आने वाला तूफान फिर सब कुछ हिला देगा? सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है, बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक लड़की अपनी इज्जत और अपने सपनों के बीच खड़ी हो जाए, तब वह क्या चुनेगी? यही सवाल इस कहानी की जड़ है। आहना एक मासूम पर समझदार लड़की, जो अपने सपनों के साथ इस बड़े घर में आई थी। बाहर से यह घर एकदम परफेक्ट दिखता था, हंसी रस्में, परंपराएं और रिश्ते। लेकिन अंदर एक ऐसा तूफान था जो किसी भी वक्त सब कुछ हिला सकता था। पलटू और ठाकुर जी, ये दोनों घर के सबसे चालाक खिलाड़ी थे। उनकी निगाहें हमेशा साजिश पर रहती थीं। उन्हें आहना की मासूमियत चुभती थी। घर में शादी का उत्सव था। हर कोने में गहनों की खनक और मिठाइयों की खुशबू थी। पर दुर्गा देवी, घर की सबसे बुजुर्ग और सशक्त महिला, साफ कह देती है, मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी। जब सास ने मना कर दिया तो चारों बहुओं, मंजली, संध्या, रेणुका और आहना का भी शादी में जाने का मन नहीं रहा। लेकिन ठाकुर जी के सामने यह कहना आसान नहीं था। तभी आहना ने चालाकी से कहा, हम क्यों न बीमारी का बहाना बना ले, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। योजना कामयाब रही। ठाकुर जी को लगा बहुएं बीमार हैं और उन्होंने उन्हें घर में ही रहने को कहा। बहुएं राहत की सांस ले रही थी कि अचानक पलटू कमरे में आ गया। उसने ताना मारा, तुम सबने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आहना ने पलटकर जवाब दिया, तमीज से बात करना सीखिए। गुस्से में पलटू ने हाथ उठाया, लेकिन तभी दुर्गा देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई आहना को नीचा नहीं दिखा सकता। ये पल आहना के लिए हिम्मत की सबसे बड़ी वजह बन गया। पलटू को पहली बार महसूस हुआ कि आहना को गिराना आसान नहीं होगा। उसने तय किया कि दुर्गा देवी को ही रास्ते से हट। धीरे धीरे उसने ठाकुर जी के कान भरने शुरू किए, माँ, ये दुर्गा देवी अब हमारे खिलाफ खड़ी है। घर में डर का माहौल बन गया। हंसी की जगह अब फुसफुसाहटें थी। ठाकुर जी ने सवाल उठाया, बहुएं शादी में क्यों नहीं गई? क्या आहना घर की औरतों को बिगाड़ रही है? दुर्गा देवी ने जवाब दिया, औरतें अपने फैसले खुद ले सकती हैं। गलती उन लोगों की है जो घर में जहर घोलते हैं। अगले दिन पलटू ने आहना को सबके सामने बदनाम करने की कोशिश की। ये लड़की बीमारी का नाटक करती है। लेकिन आहना ने साहस से जवाब दिया, अगर बीमारी का नाटक किया होता तो क्या मैं यहाँ खड़ी होती? आप मुझसे नफरत करते हैं और हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि सब चुप हो गए। ठाकुर जी भी सोच में पड़ गए। आहना ने अपनी पहली जीत हासिल की, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। रात का अंधेरा, घर का आंगन और टिमटिमाते दिए, माहौल भारी था। ठाकुर जी ने सबके सामने सख्त आवाज में कहा, बहुएं शादी में क्यों नहीं गईं? दुर्गा देवी जिद क्यों कर रही हैं? और पलटू कह रहा है कि आहना घर की औरतों को बिगाड़ रही हैं। सारे घर वाले सन्नाटे में थे। आहना ने साहस जुटाकर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हम सब सिर्फ अपना मन बताना चाहते थे। शादी में ना जाना गुनाह नहीं। लेकिन पलटू की चालाक आंखों में चाल झलक रही थी। वह चुप नहीं बैठने वाला था। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर सबके सामने अपनी बात रखी, अगर बहुएं घर में रह गईं तो इसमें गलत क्या है? औरतों को भी अपना फैसला लेने का हक है। असली गलती उन लोगों की है जो घर में जहर घोल रहे हैं। उनकी आवाज में इतना दम था कि कई घर वाले सहम गए। पलटू अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने सोचा, जब तक ये औरत इस घर में है, आहना को गिराना नामुमकिन है। उधर ठाकुर जी भी धीरे धीरे पलटू की बातों से सहमत होती जा रही थी। घर में दो गुट बन चुके थे। अगले दिन पलटू और ठाकुर जी ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने नौकरों को पैसे देकर झूठ बुलवाया, दुर्गा देवी घर में सबको दबाकर रखती है, अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती है। रिश्तेदारों को भी भड़काया गया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। आहना ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह दुर्गा देवी के पास गई और बोली, माँ, अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर हम सच नहीं बताएंगे तो ये लोग जीत जाएंगे। दुर्गा देवी ने कहा, बेटी, सच बोलना आसान नहीं है, लेकिन तू अकेली नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। उस रात पूरे परिवार के सामने आहना और दुर्गा देवी ने सबूत पेश किए।
नौकरों से लेकर रिश्तेदारों तक सबने पलटू की असलियत देखी। पलटू गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, ये सब झूठ है, मुझे फंसाने की साजिश है। लेकिन इस बार घर वाले भी चुप नहीं रहे। कई लोगों ने खुलकर कहा कि उन्होंने पलटू को साजिश रचते देखा है। ठाकुर जी पहली बार सोच में पड़ गईं। उनका विश्वास डगमगाने लगा। रात गहरी थी, सब अपने अपने कमरे में थे। पलटू ने गुस्से में कसम खाई, जब तक मैं आहना को इस घर से निकाल नहीं देता चैन से नहीं बैठूंगा। आहना भी चुप नहीं थी। उसने सबके सामने कहा, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है और मैं इसके सम्मान की रक्षा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। दुर्गा देवी ने आहना का हाथ पकड़कर कहा, आहना की जीत हुई थी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। आहना ने अपनी सच्चाई और हिम्मत से सबका दिल जीत लिया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। क्या दुर्गा देवी और आहना मिलकर पलटू और ठाकुर जी की साजिशों को रोक पाएंगी, या आने वाला तूफान इस घर की नींव हिला देगा? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आहना ने अपनी सच्चाई और हिम्मत से सबका दिल जीत लिया, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने कहा था ना, खेल अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और आहना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।